गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस तरीका आपको पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चे को अपना अटेंडेंस बनाना है। और पहले अटेंडेंस बना लीजिए, फिर हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 35 है ना। और पेज नंबर 35 में क्या है, चैप्टर 5 स्टार्ट है। और हमने जो पढ़ा था चैप्टर 5 में वो क्या है, हाउस वी लिव इन, है ना। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, पॉइंट्स टू लर्न, जो कि आपको सीखना है, पढ़ना है, जानना है। तो वो हमने सारे पॉइंट्स लगभग क्लियर कर लिए थे, पढ़ लिए थे। बस हमारा एक पॉइंट्स बच गया था, वो क्या था, अदर्स हाउसेस, दूसरे घर के बारे में। तो हमारा कौन कौन सा पहले था कि हमने ये जाना था कि व्हाट इज़ हाउस या होम, घर क्या होता है। तो द हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव, घर वो होता है जहाँ हम रहते हैं। तो हम ऐसी जगह पे रहते हैं जो कि घर कहलाता है। क्लियर। तो वो कोई भी घर हो सकता है। आप सभी बच्चे कहाँ रहते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, तो वो एक जगह है ना, रहने का जगह है। उसी तरीके से मैं जहाँ रहती हूँ घर है। अभी सभी बच्चे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो अपने अपने घरों में कर रहे हैं। तो सभी लोग जहाँ रहते हैं उस जगह को घर बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद व्हाट इज़ होम, होम क्या होता है, द हाउस वेयर वी लिव विथ आवर फैमिली, वो घर जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो होम कहलाता है, घर कहलाता है, अपना घर कहलाता है। जैसे सभी बच्चे जहाँ रहते हैं वो घर कहलाता है, लेकिन अपने अपने फैमिली के साथ जिस घर में रहते हैं उस हाउस को हम होम बोलते हैं। होम मीन्स अपना घर, हाउस मीन्स अदर जो भी घर होता है वो। उसके बाद सेकंड पॉइंट था, तो इस पॉइंट को भी हमने क्लियर कर लिया था, जान लिया था। दूसरा पॉइंट था, वाई आर हाउसेज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, घर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो हाउसेज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डर्ट, डस्ट, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड थीव्स। घर हमारी रक्षा करता है बहुत सारी चीज़ों से, लाइक जैसे कि क्या, गर्मी से, ठंड से, वर्षा से, स्ट्रॉन्ग विंड से, एनिमल्स जानवरों से, कीड़ों मकोड़ों से और चोरों से, बैड पीपल से, बुरे लोग से हमारी रक्षा करता है ना। हम घर में सुरक्षित महसूस करते हैं, है ना। घर में रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। घर हमारी चीज़ों को, जैसे हम रहते हैं घर में तो अपनी सुविधा की चीज़ों को रखते हैं, उसी तरीके से घर हमारी रक्षा भी करता है इन चीज़ों से। कौन कौन से, हीट, कोल्ड, रेन, स्ट्रॉन्ग विंड, डर्ट, डस्ट, है ना, एनिमल्स, थीव्स, इंसेक्ट, इन सारी चीज़ों से। तो हमने इस पॉइंट को भी पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट था टाइप ऑफ हाउसेस, टाइप्स ऑफ हाउसेस, घर के प्रकार। तो घर का जो प्रकार है, तो घर के बनाने पे निर्भर करता है कि घर में हम किस प्रकार का मटेरियल यूज़ किए। अगर हम बैम्बो, स्ट्रॉ, है ना, मड, ड्राई लीव्स, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किए, तो वो क्या बना, वो हट्स बना, झोपड़ी बना। और हट्स क्या कहलाता है, कच्चा हाउसेस, है ना, जो कि बहुत वीक होता है पक्का हाउस के बनिस्बत, क्योंकि इसमें नींव नहीं होते और इसके जो वॉल होते हैं, दीवार होते हैं, वो मड के, मिट्टी के बने होते हैं। और इसके रूफ किस चीज़ के बने होते हैं, तो रूफ बना होता है स्ट्रॉ एंड लीव से, है ना, ड्राई लीव से, मतलब पुआल से, घास से और सूखे पत्तों से बना होता है। और इसे हर साल रिपेयर की ज़रूरत होती है, मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से दूसरा घर क्या है, पक्का हाउसेस। तो पक्का हाउसेस जैसे कि अगर हम ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड, स्टील, वुड, है ना, ग्लासेस, स्टोन, इस सब चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इन सारी मटेरियल का, तो जो घर बनकर तैयार होगा उससे हम पक्का हाउसेस बोलते हैं। जैसे बेंगलोज हो गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गया, डुप्लेक्स हो गया, ये सब। तो ये सभी घर किस प्रकार के होते हैं, तो इन सारी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये काफ़ी मतलब लंबे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग काफ़ी ऊंची ऊंची होती है ना। इस पर बहुत ज़्यादा फ्लैट्स होते हैं और हर फ्लैट्स में मतलब हर फ्लोर पे अलग अलग फ्लैट्स होते हैं। और फ्लैट्स में बहुत सारे रूम हो सकते हैं, अपने सुविधा के अनुसार लोग लेके, किराए पे लेके या फिर ख़रीद के रहते हैं, है ना। तो इस पॉइंट्स को भी हमने क्लियर कर लिया था। उसके बाद था रूम्स इन अ हाउस। जैसे घर प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें मटेरियल बहुत सारे यूज़ करते हैं, उसी तरीके से घर में, एक घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं। जैसे बेडरूम, बाथरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, स्टोर रूम, स्टडी रूम, इस तरीके से रूम होते हैं। गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम, बात एक ही है। उसमें हम गेस्ट को एंटरटेन करते हैं, बैठाते हैं, उन्हें नाश्ता खाना सर्व करते हैं, उनके साथ बैठ के बात करते हैं। इसके बाद बेडरूम, जहाँ हम सोते हैं। और बहुत ऐसे घर होते हैं जिसमें बेडरूम में अटैच्ड बाथरूम होते हैं, है ना, वॉशरूम जिसको टॉयलेट भी होता है उसमें, और बाथरूम नहाने का भी जगह होता है और शौचालय भी होता है साथ में।
तो वो होता है। उसके बाद डाइनिंग रूम या डाइनिंग हॉल बात एक ही है, जहाँ पे डाइनिंग टेबल होते हैं, जहाँ पे लोग बैठ के खाना खाते हैं, चाहे खुद खाएं या गेस्ट को खिलाएं। उसके बाद स्टोर रूम होता है, यानी कि भंडार रूम, जहाँ पे हम यूज़फुल या वेस्टफुल चीज़ों को रखते हैं अपने घर के, यानी कि टूटी फूटी चीज़ों को भी हम जमा करते हैं उन्हें मरम्मत करने के लिए, या फिर उन्हें कबाड़ी वाले को देने के लिए, या फिर अपने घर का राशन या कोई भी ऐसा सामान जो कभी कभी हम यूज़ करते हैं उसे भी वहाँ पे रखा जाता है। स्टडी रूम, जहाँ पे बच्चे स्टडी करते हैं। उसके बाद किचन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो किचन में खाना पकता है, इस तरीके का रूम होता है। उसके बाद हमने देखा, इसको भी हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद एक क्लीन हाउस है ना, एक साफ़ घर। तो घर की साफ़ सफाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें करना चाहिए, क्योंकि एक क्लीन हाउस जो होता है मेक अस हेल्दी एंड हैप्पी, हमें खुश रखता है, स्वस्थ रखता है। ओके। और घर को, एक साफ घर में क्या होना चाहिए, विंडो हमेशा ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, बड़ा विंडो होना चाहिए, जिससे कि सनलाइट, सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी और फ्रेश एयर, ताज़ी हवा हमारे घर के अंदर आ सके, जिससे हमें हेल्दी और स्वस्थ रख सके, घर के माहौल को अच्छा बनाए। इस तरीके से होना चाहिए। और घर को सजाना हम अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के, अपने पसंद के हिसाब से हम घर को सजाते हैं। ओके। और जैसे घर के मेंबर्स है ना, फैमिली मेंबर्स जो घर की साफ़ सफाई करते हैं, उसी तरीके से घर में और भी हेल्पर्स होते हैं जो कि घर की सफाई करने में हमारी मदद करते हैं, जैसे मेड, स्वीपर, गार्डनर। ये सभी घर में बहुत सारे लोग रखते हैं जिनके घर में गार्डन होता है, लॉन होता है, उसमें गार्डनर होता है, माली होता है, तो वो माली को रखते हैं। उनके पास अगर टाइम नहीं होता, काफ़ी रिच्ड फैमिलीज़ को रखती है। फिर दूसरा है स्वीपर और मेड, हर लोग रखते हैं, मेड नौकरानी को, झाड़ू देने वाले को। इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमारे घर को साफ़ सफाई करने में हमारी मदद करते हैं। और घर की साफ़ सफाई करने के लिए हमें कुछ रूल्स हमने देखा था, वो क्या था, तो पहला था स्वीप द फ्लोर एवरी डे, हर रोज़ घर में अपने ज़मीन को झाड़ू देना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, एंड मॉप पोछा। उसके बाद वॉश द कर्टेन एंड अदर कवर्स रेगुलरली, और पर्दे को या दूसरे कवर को वॉश करना चाहिए, जैसे कि पर्दे को डेली हमेशा धोना चाहिए नियमित रूप से। कवर है, जैसे कि सोफ़ा का सेट होता है उस पर कवर होता है, टेबल पे कवर होता है, बेडशीट वगैरह है ना, पिलो कवर है, या कोई भी ऐसा टेबल पे कवर है या कुछ चीज़ों पे कवर है, आप उसे भी धोइए। जैसे फ्रिज मैट है ना, उसके बाद टीवी मैट है, इस सब सारी चीज़ को धोना चाहिए। उसके बाद है डस्ट फर्नीचर एवरीडे, फर्नीचर को हर रोज़ झाड़ना चाहिए, जैसे आप झाड़ू देते हैं ज़मीन पे, फ्लोर पे, उसी तरीके से फर्नीचर को भी डेली पोंछना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। क्लीन कब वेब्स रेगुलरली, और जो भी कब वेब्स होते हैं, यानी कि मकड़ी का जाल आपके घर में लगता है, उसे नियमित रूप से साफ़ कीजिए। ओके, क्योंकि उस जाल में भी गंदगी होती है। ग्रो ग्रीन प्लांट्स इन एंड अराउंड दी हाउस, घर के अंदर और घर के आसपास चारों तरफ ग्रीन प्लांट, हरे हरे पेड़ पौधे को लगाइए। पेड़ पौधे तो हरे होते ही हैं, और पेड़ पौधा लगाने से वो सुंदर भी लगता है और हमें साफ़ हवा भी देता है। उसके बाद यूज़ वायर मेश टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटो अवे, और आप वायर मेश का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि तार के जाल खिड़की में और गेट में लगाना चाहिए, जिससे कि फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़, मच्छर और मक्खी घर के अंदर ना आ पाए। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, तब एक घर साफ़ और सुथरा रहेगा, हेल्दी रहेगा तो हमें हेल्दी रखेगा। इस तरीके से तो हमने इस पॉइंट को भी क्लियर कर दिया था। बचा अदर हाउसेज़, तो अदर हाउसेज़ में हम पढ़ेंगे कि घर का प्रकार, दैट मीन्स कि ये भी एक क्या है, टाइप्स ऑफ हाउसेज़ ही है। तो जैसे 2 टाइप्स होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, तो उसी तरीके से और भी टाइप्स होते हैं घर के। एरिया वाइज डिपेंड करते हैं कि किस एरिया में किस प्रकार के घर को बनाया जाता है, तो हम उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है पेज नंबर 38 में, आप ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 38 में है, वो क्या है, ए हाउस बोट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस, सॉरी सबसे पहले कैरावान। तो ए कैरावान इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स, कैरावान क्या है, एक हाउस है व्हील्स का, है ना, जिसपे एक क्या होता है, व्हील्स होते हैं, चक्का होता है, तो चक्के के ऊपर एक घर बना होता है। इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होता है। ओके, इस तरीके से होते हैं कैरावान्स। तो कैरावान्स में क्या होता है, व्हील्स होते हैं, चक्के होते हैं, जो कि हम उस घर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो चक्का किस में होता है, गाड़ी में होता है, तो गाड़ी को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, दैट मीन्स कि उसी तरीके से कैरावान्स को भी हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ऐसे मोबाइल्स होम भी बोलते हैं, मोबाइल होम, दैट मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह यातायात करने में आसानी होती है। ओके, आप अपने बुक के पेज नंबर 38 में देख सकते हैं, और आपने क्लास 1 में भी कैरावान्स के बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद है हाउस बोट, तो हाउस बोट क्या है उसके बारे में हम जान लेंगे। ए हाउस बोट इज़ ए फ्लोटिंग हाउस ऑन वाटर,
हाउस बोट क्या है? एक फ्लोटिंग हाउस है, बहता हुआ घर है जो कि पानी में बहता है, चलता है। तो नाव, हाउस बोट, बोट मीन्स नाव होता है और हाउस मीन्स घर। तो नाव पे जो घर होगा तो जाहिर सी बात है नाव कहाँ चलती है? पानी में बहती है, पानी में चलती है, तो वो भी चलता है। इट इज़ अ बोट विथ अ नंबर ऑफ रूम्स इन इट। ये एक तरीके का नाव है जिसमें बहुत सारे रूम होते हैं, है ना, रूम की संख्या ज़्यादा होती है। नाव है, एक सिंपल नाव होता है जिसमें लोग बैठते हैं, वो खुला रहता है, और एक नाव ऐसा होता है जिसमें रूम ही रूम बने होते हैं, उसे हाउस बोट बोलते हैं। इन इंडिया, इंडिया में, हमारे भारत देश में, सच बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर। इस प्रकार के बोट्स, इस प्रकार के नाव कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर इलाके में। जैसे आप डल झील वगैरह, डल झील होता है, वहाँ आप जाइएगा तो इस प्रकार का घर होगा कि नाव के अंदर घर बना रहेगा, उसमें सोफ़ा लगा रहेगा, बेड लगा रहेगा, और कुछ ऐसी सुविधा रहेगी जो कि आप वहाँ पे खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और पानी का, नदी का आनंद ले सकते हैं, और उस एरिया को घूम सकते हैं। तो इंडिया में, है ना, हमारे भारत देश में ऐसे नाव कहाँ पाए जाते हैं? हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में पाए जाते हैं। तीसरा है इग्लूज़। तो इग्लू भी हमें देखते हैं कि कहाँ बनाते हैं। एन इग्लू इज़ अ हाउस मेड ऑफ स्नो। इग्लू एक प्रकार का घर है जो कि स्नो, बर्फ़ से बना होता है। ब्लॉक ऑफ आइस, है ना, ब्लॉक्स ऑफ आइस यानी कि बर्फ़ के टुकड़ों से बना होता है। बर्फ़ का बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, ब्रिक जैसा होता है लेकिन काफ़ी वाइड होता है, उससे बना होता है। कहाँ बनाए जाते हैं? स्नो मतलब ठंडी इलाकों में, ठंडी जगहों में, जहाँ पे बहुत सालों भर बर्फ़बारी होती है, वहाँ बनाए जाते हैं। इट इज़ बिल्ड बाई एस्किमोज इन्यूट्स। इसे कौन बनाता है? एस्किमोज, यानी कि इसमें रहने वाले लोगों को एस्किमोज बोलते हैं, इन्यूट्स बोलते हैं। वो लोग इस प्रकार के घर को बनाते हैं, और ये घर बर्फ़ से ही बना होता है, ब्लॉक्स ऑफ आइस से बना होता है। उसके बाद है टेंट। अब टेंट कैसा घर होता है वो भी हम जानेंगे। ए टेंट इज़ मेड फ्रॉम थिक क्लॉथ। टेंट को जो बनाया जाता है वो थिक क्लॉथ से बनाया जाता है। जो उसका कपड़ा होता है काफ़ी थिक होता है, काफ़ी मोटा होता है, जिसे कैनवस बोलते हैं। कैनवस एक कपड़ा होता है, टेंट के लिए ही आता है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि बहुत तेज़ हवा या बारिश को रोक सकता है, उसमें फटता नहीं है, काफ़ी मजबूत होता है, उसे कैनवस बोलते हैं, उसी से टेंट बनाते हैं। इट इज़ यूज बाई शोल्डर्स, स्कॉट्स एंड गाइड्स एंड पीपल हु आर कैंपिंग। ये घर कौन लोग बनाते हैं? जो जैसे शोल्डर हैं, जवान हैं, सेना है, वो बनाते हैं। स्कॉट्स, जो भी स्कॉट्स में जाते हैं घूमने स्कूल की तरफ से स्कॉट्स लाइन में, या जो भी गाइड्स होते हैं वो बनाते हैं, गाइडर, यानी कि जो पिकनिक के लिए या फिर किसी चीज़ को सिखाने के प्रति एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर पीपल हु आर कैंपिंग, जो लोग कैंपिंग शिविर लगाते हैं, तो वो लोग इस प्रकार के घर बना के रहते हैं, क्योंकि ये घर टेम्प्रोरी होता है, इस घर को हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। और ये टेम्प्रोरी हाउस होता है कि हम अगर जहाँ जाते हैं हमें एक जगह पे टिकना नहीं होता, कुछ दिन यहाँ, कुछ दिन वहाँ, कुछ दिन वहाँ, तो ऐसे घर कैंपिंग लगा के रखे जाते हैं, शिविर लगा के बनाए जाते हैं, उसमें अपनी सुविधा की चीज़ें होती है। अब बाद में इस घर को जब हम वहाँ से जाने लगते हैं तो उस घर को खोल के अच्छे से तय करके बैग में कैरी कर लेते हैं और तब ले जा सकते हैं। तो इस घर को हम कैरी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। इट इज़ लाइक अ टेम्प्रोरी हाउस। मैंने भी कहा ये एक प्रकार का टेम्प्रोरी हाउस है, अस्थिर घर है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। अब है स्टील्ट हाउस। तो स्टील्ट हाउस भी देखते हैं कि वो किस इलाके में, किस जगहों पे बनाए जाते हैं। ए स्टील्ट हाउस इज़ बिल्ट अबव द ग्राउंड। ये एक स्टील्ट जो हाउस होता है वो कहाँ बनाए जाते हैं? ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर बनाए जाते हैं। इट इज़ सो हाई दैट वाटर, इंसेक्ट्स और एनिमल्स कैन नॉट गेट इनसाइड इट ईजली। ये जो घर होते हैं वो काफ़ी पानी से काफ़ी ऊंचा होते हैं, और इसमें क्या होता है? बहुत हाई होता है, बहुत ऊंचा होता है, जिसमें पानी, वाटर, इंसेक्ट्स और एनिमल्स, या पानी हो या कीड़े मकोड़े हो या जानवर हो, आसानी से वो, है ना, इसमें नहीं जा पाते हैं। जानवर, कीड़े मकोड़े कुछ देर के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन पानी, कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ बाढ़ इलाका होता है ना, तो इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। बाढ़ इलाकों में ज़्यादातर स्टील्ट हाउस, स्टील्ट बोलते हैं बाँस के पोल को, बाँस का जो पाया होता है उस पाया को, तो लकड़ी से बनाए जाते हैं, और नीचे नीचे बाँस का बहुत सारा पाया बनाया जाता है। आप अपने बुक में देख रहे होंगे पेज नंबर 39 में, उसके ऊपर घर बनाते हैं, ताकि जो बाढ़ वाला इलाका है, ज़मीन में जो पानी आ जाती है, तो इतना छोड़ के उतने फीट से ऊंचा बनाते हैं कि पानी का जहाँ तक लेयर है वहीं तक रहता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ हो जाती है तो वो घर अगर नीचे है तो पानी के अंदर भी आ जाते हैं, बह भी जाते हैं, लेकिन ऐसा कोशिश किया जाता है कि इतना ऊँचा बनाए कि पानी या कीड़े मकोड़ा या जानवर उससे छू ना पाए, उसके अंदर जा ना पाए आसानी से। इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो ये भी क्या है? टाइप्स ऑफ हाउसेज है, पर ये डिपेंड होते हैं एरिया वाइज कि वहाँ का क्षेत्र कैसा है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है ना। तो इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, ये भी टाइप्स ऑफ हाउसेज है। तो आज हमने ये भी क्लियर कर लिया अदर हाउसेज।
ये भी टाइप्स ही हैं घर के, बट ये जैसे ये वाला टाइप्स हमने पढ़ा कच्चा और पक्का हाउस, तो किस पे डिपेंड करता है कच्चा और पक्का हाउस, कि हमने घर जो बनाया उसका मटेरियल हमने कैसा यूज़ किया। मटेरियल के आधार पे हमने घर को 2 पार्ट में बांटा, कौन कौन, कच्चा हाउस पक्का हाउस। कच्चा हाउस में हमने क्या क्या इस्तेमाल किया, तो मड, बैम्बो, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स, है ना, इस तरीके के हमने चीज़ों को इस्तेमाल किया, तो कच्चा हाउस बन के तैयार हुआ, जो कि वीक होता है, उसमें फाउंडेशन नींव नहीं होते हैं, और इसे हर साल हम रिपेयर करते हैं, है ना, रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब पक्का हाउस है जहाँ मैंने क्या बनाया, उसमें किस किस मटेरियल का यूज़ किया, तो ब्रिक्स का, सीमेंट का, आयरन का, स्टोन का, है ना, वुड का, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया, तो वो पक्का हाउस बन के तैयार हुआ, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफ़ी सालों तक टिकाऊ होते हैं, उसमें नींव होते हैं, फाउंडेशन होते हैं। उसी प्रकार कुछ घर ऐसे होते हैं जो कि एरिया पे भी डिपेंड करते हैं, तो एरिया वाइज हमने घर को बांट दिया, टेंट हाउस, हाउस बोट, इग्लूज, कैरावैन्स, है ना, इस तरीके का। जैसे हाउस बोट कहाँ पाया जाता है, कश्मीर इलाकों में जहाँ पे नदी होती है वहाँ पे हाउस बोट रहता है, जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, ठंडा इलाका होता है, वहाँ पे क्या बनाते हैं, इग्लूज बनाते हैं। जहाँ पे क्या कहते हैं, बाढ़ वाला इलाका होता है, जहाँ पे बाढ़ हो जाती है, पानी आ जाता है, फ्लड आ जाता है, वहाँ पे स्टिल्ट हाउस बनाते हैं। और लॉग कैबिन्स भी होता है, जैसे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो फॉरेस्ट इलाके में रहते हैं या कैंपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे लॉग कैबिन्स बनाते हैं, एक रूम बनाते हैं जो कि लकड़ी के सिल्लों से बना होता है, उसे लॉग कैबिन्स कहते हैं। इस प्रकार के भी घर होते हैं। और 2 घर ऐसे होते हैं जहाँ पर हम आसानी से कैरी कर सकते हैं, जैसे कैरावैन्स को हम अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी ले जा सकते हैं, और हाउस बोट को भी ले जाते हैं, लेकिन नदी के जरिए। और बाई रोड हमें क्या कहते हैं, इसको कैरावैन्स को, जिससे मोबाइल होम भी बोलते हैं, और टेंट को हम आसानी से कैरी कर सकते हैं अपने हाथों में। ओके, तो इस प्रकार के घर होते हैं। तो हमने आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका। ओके, आज हम इस चैप्टर से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव करा देंगे, कल वर्ड भी नहीं कराएंगे। तो ओरली ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं सारे बच्चे, नोट जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लीजिए। बुक तो ओपन है ही आपका, पेज नंबर 39। और जिनके पास बुक नहीं है, फिर से मैं उन्हें बोल रही हूँ कि आप अपनी बुक ले आइए। आपने पढ़ा भी नहीं सही से, मैंने पढ़ाया वो तो सुना आपने, लेकिन खुद से रीडिंग तो नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास बुक ही नहीं है। अब जब रीडिंग नहीं कर पाए तो बनाइएगा कहाँ से। आज तो मैं ओरली बता रही हूँ, आप सभी बच्चों को ये चीज़ करना है। खैर, जिनके पास बुक नहीं है वो अपना स्कूल से बुक परचेस करवा लेंगे, और जिनके पास है वो ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। पेज नंबर 39 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आज हम वही करते हैं। तो पहला ए नंबर जो क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हम सही ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। वो कौन सा है, पहला क्वेश्चन है, ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, एक घर हमारी रक्षा करता है किन किन चीज़ों से। तो हम ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन में टिक लगाएंगे। तो पहला है कोल्ड, रेन, विंड, ऑल ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है हमारी घर किस किस चीज़ों से रक्षा करता है, तो आई थिंक तीनों चीज़ों से, कोल्ड से भी, ठंड से, रेन वर्षा से, विंड तीनों से। तो हम किस में टिक लगाएंगे, ऑल ऑफ दिस में, ऑल ऑफ दिस इन सभी में, है ना। तो इसका मतलब होता है ऑल ऑफ दिस का इन सभी चीज़ों से। तो आप किस में टिक लगाइएगा, ऑल ऑफ दिस वाले बॉक्स में। इसका सेकंड है हट्स आर मेड ऑफ, झोपड़ी किस चीज़ से बनी होती है, तो यस मड से, मिट्टी से, आप उसमें टिक लगा दीजिएगा। तीसरा है कॉन्क्रीट हाउसेज आर मेड ऑफ, कॉन्क्रीट हाउस किससे बना होते हैं, वुड, बैम्बो, सीमेंट या थैच, किससे बना होते हैं, यस सीमेंट से। उसके 4 नंबर है ए रूम वेयर वी वेलकम आवर गेस्ट इज कॉल्ड द, वैसा रूम जहाँ पे हम अपने मेहमान को, अतिथि को स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, तो उस रूम को क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम या स्टोर रूम, क्या बोलते हैं, तो यस जहाँ पे अपने गेस्ट को एंटरटेन करते हैं तो वो रूम ड्राइंग रूम कहलाता है। और 5 नंबर है, लास्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन का, ए डैश इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स, कौन से घर में चक्के होते हैं, मतलब चक्के के ऊपर कौन सा घर बना होता है, तो यस कैरावैन्स। तो आप कैरावैन में टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स बी नंबर में है, हम उसे देख लेते हैं। पहला में क्या होगा, ए डैश आर डैश आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, गाँव इलाके में ज़्यादातर कौन सा घर पाया जाता है, तो यस यूर राइट, हट्स पाया जाता है। ओके, सेकेंड है डैश लीव इन इग्लूज, इग्लू में कौन लोग रहते हैं, एस्किमोस या फिर उसको इन्यूट्स भी बोलते हैं, तो आप एस्किमोस भी लिख सकते हैं, इन्यूट्स भी लिख सकते हैं, वो लोग रहते हैं। थर्ड नंबर है वी ईट फूड इन द, हम लोग भोजन कहाँ करते हैं, तो भोजन खाने वाली जगह को क्या बोलते हैं, कौन से रूम में करते हैं, यस डाइनिंग रूम में, तो आप डाइनिंग रूम लिख दीजिएगा। 4 नंबर है ए डैश हाउस कीप्स अस हेल्दी एंड हैप्पी, कौन सा घर हमें स्वस्थ और हैप्पी खुश रखता है, तो यस एक क्लीन हाउस, एक साफ घर हमें स्वस्थ और खुश रखता है। लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स का है 5 नंबर, चिल्ड्रेन स्टडी इन द, बच्चे किस रूम में पढ़ते हैं, तो यस स्टडी रूम में। तो आपको ए बी बना लेना है, एंड सी भी हम देख लेते हैं वो क्या है,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड, 1 या 2 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द अर्ली मैन लीव, अर्ली मैन कहाँ रहता है, कहाँ रहते थे, तो यस अर्ली मैन लीव इन द केव्स, तो आप क्या लिख दीजिएगा, केव्स, यानी कि गुफा में रहते थे। व्हाट आर द वॉल्स ऑफ ए हट मेड ऑफ, हट का वॉल्स किस चीज़ से बना होता है, झोपड़ी का दीवार किस चीज़ से बनाया जाता है, यस मड से, मिट्टी से, तो आप मड लिख दीजिएगा। थर्ड नंबर है वेयर डू वी कुक आवर फूड, हमारा भोजन कहाँ बनता है, हम भोजन कहाँ बनाते हैं, यस किचन में, रसोई घर में, तो आप किचन लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर आर हाउस बोट्स फाउंड इन इंडिया, हाउस बोट इंडिया में, हमारे भारत देश में कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर, यस कश्मीर में, तो आप कश्मीर लिख दीजिएगा। कश्मीर एक स्टेट है, राज्य है। 5 नंबर हु बिल्ड्स एन इग्लू, इग्लू कौन बनाता है, तो यस एस्किमोस या इन्यूट्स, दोनों बोलते हैं, एस्किमोस भी बोलते हैं, इन्यूट्स भी बोलते हैं। आपको जो लिखना है एस्किमोस लिखना है तो एस्किमोस लिखिए, एस्किमोस या इन्यूट्स लिखना है तो इन्यूट्स लिख दीजिए। तो आपको ए बी और सी इस चीज़ को बनाना है, ओके। तो आप सभी बच्चे इस चीज़ को बनाइएगा। नेक्स्ट हम कल क्या कराएंगे, वर्ड मीनिंग कराएंगे, उसके बाद हम बोर्ड पे खुद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देंगे, आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा। तो आज आप इसे बना लीजिएगा और इसे अगेन रीड कीजिएगा चैप्टर 5। तो आपका होमवर्क है अगेन रीड चैप्टर 5 एंड मेक नोटबुक, मेक पेज नंबर 39 to 40 ए बी और सी, ओके। आज के लिए आपका ये होमवर्क है, तो आपको इसी को कर लेना है। बना लेने के बाद आपको रीड करना है चैप्टर 5 को। आज के लिए इतना ही, कल हम वर्ड मीनिंग कराएंगे या बाकी जो भी एक्टिविटी है वो देखेंगे। और क्लास के एंड में जैसे मैं डेली गुड हैबिट टिप देती हूँ, तो आज का गुड हैबिट टिप क्या है, प्लेइंग आउटडोर्स के लिए है। घर के बाहर जब हम खेलते हैं तो हमारा दूसरों के प्रति कैसा बिहेव होना चाहिए, तो वो बिहेव को हम देखेंगे। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है वो ये है, मैं रिपीट कर देती हूँ, टेक्स टर्न एंड वेट पेशेंसली फॉर योर टर्न्स टू कम, अपने बारी का इंतज़ार कीजिए, अपने बारी के समय खेलिए, अपने बारी का इंतज़ार कीजिए और धीरज बनाए रखिए, ओके। जैसे हम अगर खेलते हैं तो हमें धक्का धुक्की नहीं देना चाहिए, तरीके से खेलना चाहिए। सभी बच्चे को अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, जो भी आप गेम खेल रहे हैं, ओके। पब्लिक प्लेस में बाहर तो अपने बारी का इंतज़ार कीजिए। तो हमेशा ये काम को आप हमेशा इस चीज़ को फॉलो करना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, क्या है, टेक टर्न्स एंड वेट पेशेंसली फॉर योर टर्न्स, है ना, फॉर योर टर्न्स टू कम, अपने बारी के आने का इंतज़ार कीजिए और अपने बारी के समय ही आप खेलिए। आज से लेकर रेगुलर ये गुड हैबिट टिप्स को फॉलो कीजिएगा। और आपका जो होमवर्क है वो क्या है, अगेन रीड चैप्टर 5 और मेक पेज नंबर 39 to 40 ABC। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।